श्यामा साहब से हमने बहुत बार बात की। वो हंस फाउंडेशन की ही बात करते थे, उनका रिटायरमेंट भी हो गया। एक साल से डायलिसिस मशीन का यहाँ होना और उसके बावजूद भी कोई ऑपरेटर का ना होना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है, बजट है, उसका दुरुपयोग मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी मशीन है, एक साल अगर कहीं पे पड़ी है तो वो ख़राब भी हो सकती है। नहीं, हम भी चाहते हैं कि डायलिसिस जो है शुरुआत हो जाए यहाँ पे। अभी हमारे अल्मोड़ा में शुरू हो गया मेडिकल कॉलेज में। सर मुझे हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है और यहाँ से ना हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है, ना ही कुछ सरकार से कोई आर्थिक मदद मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रानीखेत गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में एक पेशेंट हैं जो कि दोनों इनकी किडनी डैमेज है। इनका नाम है योगेश बिष्ट, कुरिया मेटेला के निवासी हैं। फिलहाल शायद रानीखेत में रहते हैं। तो काफ़ी दिनों से इनकी समस्या बनी हुई कि यहाँ पर जो है डायलिसिस मशीनें आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी इनका यहाँ डायलिसिस ना हो गई, बल्कि इनको हर बार हल्द्वानी जाना पड़ता है। तो क्या समस्या है आपकी? सर मुझे हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है और यहाँ से ना हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है, ना ही कुछ सरकार से कोई आर्थिक मदद मिल रही है। 1 साल हो गया रानीखेत में डायलिसिस की मशीन आए हुए, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कई सारे मेरे साथ और भी अन्य पेशेंट हैं जो आज आ नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ सबका डायलिसिस के स्लॉट हैं, तो सब हल्द्वानी गए हुए हैं डायलिसिस के लिए। तो यहाँ पे कोई मौजूद है नहीं। तो और काफ़ी हमें रोज आने जाने के लिए कई बार सर से? CMS सर को मैं यहाँ पे ज्ञापन सौंप चुका हूँ और SDM मैडम को भी मैंने पहले मेरे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन कहीं अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है यहाँ पे। और हमारे ये जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भाई भी हमारे साथ आए हैं 2 बार, इन्होंने भी यहाँ पे ज्ञापन सौंपने में हमारी काफ़ी सहायता की है, लेकिन कुछ भी यहाँ अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो आपकी जैसे कि हमको पता है कि आपकी दोनों किडनियाँ जो हैं वो डैमेज हैं, उसके लिए हमने आम जनता से भी जो है कहीं ना कहीं मदद मांगने की कोशिश की थी। हाँ तो जी। आपको जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक, सांसद हाँ। या स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से आपको कभी सेवा मिली कि नहीं, कुछ मदद जनप्रतिनिधि के मिली द्वारा आपको? तो सर मुझे अभी तक कोई भी मदद ऐसी मिली नहीं है। कोई भी हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपना यहाँ अभी तक कोई भी मतलब सहायता करने को कोई आगे नहीं आया यहाँ जनप्रतिनिधि रानीखेत से। जी, तो मेरे साथ में इस वक्त जो है जिला पंचायत सदस्य हैं पिलखोली से प्रदीप कुमार जी। काफ़ी एक युवा हैं और हम देखते हैं अक्सर ये काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं। तो प्रदीप जी, जैसे कि इनका मैटर है कि इनकी दोनों किडनी डैमेज है और लगातार इनके जैसे कई और मरीज हैं जिनको डायलिसिस होती हैं, वो लगातार हर बार हल्द्वानी के चक्कर काट रहे हैं और सप्ताह में जैसे कि बता रहे कि 3 बार जाना होता है। तो आपने पिछली बार भी इनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो क्या परेशानी आखिर है, क्यों इनका समाधान नहीं हो पा रहा है? पहले तो आप सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। तो अभी हम हमारे गोविंद सिंह मेहरा अस्पताल में मौजूद है। जैसे कि योगेश भाई ने बताया कि इनकी दोनों किडनियों में काफ़ी दिक्कत है और मतलब डैमेज है, तो इनको डायलिसिस करने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने भी कई बार मतलब इनके साथ ही, अभी वैसे पर्सनली मैंने कोई भी ऐसा लेटर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक योगेश भाई को आश्वासन दिया था कि हमने कुछ समय मांगा था कि हम आपके लिए प्रयास करेंगे, और हमने लगातार इनके साथ वैसे बने हुए हैं। बाकी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि 1 साल से डायलिसिस मशीन का यहाँ होना और उसके बावजूद भी कोई ऑपरेटर का ना होना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है, बजट है, उसका दुरुपयोग मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी मशीन है, 1 साल अगर कहीं पे पड़ी है तो वो ख़राब भी हो सकती है, और ऑपरेटर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर मशीन को यहाँ लाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारी इनसे नाराज़गी है और योगेश भाई के साथ मैं स्वयं गया हूँ। हमने SDM महोदय को भी लेटर दिया है और यहाँ अस्पताल में CMS को दिया है। CMO सर से भी मैं पर्सनली मिलने के लिए गया हूँ। अब इसके बावजूद मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम आंदोलन को बाध्य होंगे, तो जैसा कि मुझे अब लग रही की स्थितियाँ कि हमें आंदोलन को बाध्य होना ही पड़ेगा, तभी हमारी सुनवाई होगी। जी जी, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने जिला पंचायत सदस्य ने की और यह भी दर्शाता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस प्रकार खड़े हैं और किस प्रकार तक वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है और सराहनीय कदम है। तो हम थोड़ा जो यहाँ के CMS हैं उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं इस चीज़ के लिए क्या है क्या नहीं, उसके बाद में हम आपको आगे की खबर दिखाते हैं। तो इस वक्त हम हैं रानीखेत में और मेरे साथ यहाँ CMS साहब बैठे हुए हैं। सर, ये यहाँ पे इनकी तकलीफें हैं कि 1-1.5 साल से मशीन यहाँ आई हुई है डायलिसिस की, उसके बावजूद भी ये हर बार अपने निजी खर्च से हल्द्वानी जा रहे हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है आखिर? डायलिसिस के लिए एक्चुअली हमें एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो इसी कुछ संचालित करने के लिए अभी CMO के थ्रू जो है हंस फाउंडेशन को ये दिया गया था कि वो लोग संचालित करेंगे। अब उसमें कहाँ तक आगे प्रगति हुई है ये हमें CMO साहब से बात करनी होगी, वो बता करके हम पूछ करके हम आपको बता पाएंगे। सर, जैसे कि हमने इनसे जो पेशेंट है यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करी, तो इनका कहना है कि हम कई समय से आपको भी कागज़ दे रहे हैं, तो अभी तक आपने CMO साहब से बात क्यों नहीं करी? CMO साहब से हमने बहुत बार बात की।
वो हंस फाउंडेशन की ही बात करते थे, उनका रिटायरमेंट भी हो गया। दूसरा बहुत कुछ हमारे डीजी ऑफिस से भी संबंधित है, वहाँ से भी जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी सब कुछ हो पाएगी। ये तो हमारे पास सीधे टेक्नीशियन आ जाएँ, एनेस्थीसिया वाले 2-3 डॉक्टर आ जाएँ, तब भी ये संभव है कि यहाँ पे डायलिसिस सुचारू रूप से संचालित हो जी, सके। वो उससे पहले बड़ा ठीक है, कठिन लेकिन काम ये पेशेंटों की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, इनको एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। एम्बुलेंस जी। सबको प्रोवाइड की जा रही है, एम्बुलेंस वाली कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर वो मरीज हमारे यहाँ भर्ती है, आया है, हमारे ओपीडी में दिखा रहा है, इमरजेंसी में दिखा रहा है, उन सबको एम्बुलेंस मिलती है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिल रही। तो आप मरीज हैं यहाँ पे और लगातार सर आपका लेकिन मुझे यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे ना डायलिसिस होती है, मैं यहाँ पे आकर सर किसी भी इस पर पर्चा बनाओ बताइए। मुझे डायलिसिस के लिए हल्द्वानी जाना होता है सप्ताह में 3 बार, और ना ही मुझे यहाँ पे सर कोई सुविधा मिल रही है हॉस्पिटल से। अब मैं ताड़ीखेत रहता हूँ, वहाँ से नीचे गांव से मुझे ताड़ीखेत आना पड़ता है डायलिसिस के लिए। उसके बाद मैं यहाँ रानीखेत हूँ, मेरा सर कितना टाइम वेस्ट होता है, और मुझे वहाँ से जाम में फंसना पड़ता है। मैं जब भी कॉल करता हूँ एम्बुलेंस के लिए 108 में, तो बोलते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए, बाद में तो वहाँ से कॉल आता है कि आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी कर लीजिए। सर, ये जैसे सर कि कोई वर्तमान नहीं में है। करोड़ों रुपए सरकार हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कर रही है, उसके बावजूद में भी रानीखेत जो है उपजिला अस्पताल है, और इस अस्पताल पे करीब नहीं तो सैकड़ों गांव निर्भर है, सैकड़ों ग्राम सभाएं निर्भर है, और बड़ी बड़ी जगहें निर्भर है। तो उसके बावजूद भी ये छोटी छोटी अगर समस्याएं यहाँ पर निराकरण नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती ही नहीं बनती आप लोगों की। सीमित संसाधनों में जो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो केसेज हमारे पहले रिफ़र होते थे, आज हमारा रिफरल जो है 1.03 के आसपास है, जो कि नेशनल क्राइटेरिया है 2%, मिनिमम रिफ़र होगा ही होगा। तो हमारा नेशनल क्राइटेरिया से भी कम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, हम किसी को रिफंड नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। नहीं, वो अच्छी बात आपकी मान रहे हैं हम, लेकिन जो अभी जो समस्या को लेकर हम आपके पास आए हैं, जैसे कि डायलिसिस की मशीन है, इनको कहना है कि बार बार हफ्ते में 2 बार चक्कर हल्द्वानी लगा रहे हैं, 3 बार लगा रहे हैं। तो अगर सर यही चीज़ें अगर आप लिख के सीएमओ साहब से बात करके वहाँ वार्ता करके तमाम हमारे जितने जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे विधायक हों चाहे यहाँ के सांसद हों, अगर आप उनसे एक बार मुलाकात करके उनको पत्र लिख के माध्यम से अगर यहाँ पर सब चीज़ प्रोवाइड हो जाता है, तो इन लोग को आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं जो कितने लोग हैं टोटल अभी यहाँ पे? सर रानीखेत से 7-8 पेशेंट 7-8 हैं, और बाकी यहाँ द्वाराहाट, ये गंभीर बीमारी होती है सर, जिसका बहुत क्षेत्र टफ होता है इलाज। और जगहों से भी है नहीं, patient। हम भी चाहते हैं कि डायलिसिस जो है शुरुआत हो जाए यहाँ पे। अभी हमारे अल्मोड़ा में शुरू हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो अभी जब तक यहाँ पे शुरुआत नहीं हो रही, तो आप हल्द्वानी की बजाय, हल्द्वानी दूर है, आप लोग अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज चले जाए। अल्मोड़ा में सर हम गए थे, लेकिन वहाँ पर 75 वेटिंग में आ रहा था मेरा। मैं जाके आया, मैंने वहाँ पे भी आवेदन किया हुआ है, मुझे वहाँ से 70 सर, इसके बाद में आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हम केवल पत्राचारी कर सकते हैं सीएमओ और अपने शासन प्रशासन से। अब जो भी कुछ होगा वो सीएमओ को थ्रू ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।